नमस्कार साथियों, मैं दीपिका पाटीदार फिर से आपका स्वागत करती हूँ GLC-IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था यूनिट 5 पार्ट बी, हमने कुछ पढ़ लिया था। अब हम आगे का यहीं से निरंतर करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? औद्योगिक संस्थान। कुछ कल हमने पढ़ लिए थे, कुछ आज हम पढ़ेंगे। फिर प्रथम स्थापित उद्योग, किन उद्योगों की स्थापना पहली बार या प्रथम कौन सा स्थापित उद्योग है। उसके बाद फूड पार्क, औद्योगिक क्लस्टर्स और उद्योगों का वर्गीकरण देखेंगे। कितने प्रकार के उद्योग हैं, किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश के औद्योगिक संस्थान। पहला, मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। कहाँ है एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन? भोपाल में। एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन भोपाल। अगला, मध्य प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल। खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड कहाँ है? भोपाल में। एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन भोपाल, खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल। वस्त्र उद्योग निगम, निगम की बात की जाएगी तो कहाँ? इंदौर में। और जब मंडल की बात की जाएगी तो भोपाल में। अब इसको कैसे याद रखेंगे? निगम 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 इंदौर में, इंदौर नगर निगम, निगम इंदौर में। और मंडल, बड़ा सा लग रहा, मंडल, मंडल मतलब राजधानी जैसा लग रहा है कुछ, तो मंडल राजधानी। और कब स्थापित हुआ था? 1972 में। तो वस्त्र उद्योग निगम याद रहेगा इंदौर, वस्त्र उद्योग मंडल भोपाल। कब स्थापित हुआ था? 1972 में। लिख लीजिए आप। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन भोपाल, मध्य प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल, वस्त्र उद्योग निगम इंदौर, वस्त्र उद्योग मंडल भोपाल। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। आइए अगला देखते हैं। हैंडलूम संचालनालय, हैंडलूम संचालनालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 और मुख्यालय भोपाल। मतलब आप देखोगे कि अधिकांश मुख्यालय कहाँ मिलेंगे हमको? भोपाल में। कुछ मुख्यालय जैसे कहीं मिलेंगे, जैसे इंदौर में मिला, बाकी अधिकांश मिलेंगे भोपाल में। हैंडलूम संचालनालय भी भोपाल में। निर्यात निगम, अब निर्यात कहाँ से करेंगे? राजधानी क्षेत्र से। निर्यात निगम 1976 भोपाल। अगला, हस्तशिल्प विकास निगम। अब हस्तशिल्प एक उद्योग प्रकार जैसा लग रहा है, हस्तशिल्प उद्योग, तो हस्तशिल्प निगम कहाँ आ जाएगा? भोपाल में। हस्तशिल्प निगम स्थापना 1981, मुख्यालय भोपाल। अगला, हस्तशिल्प मंडल, मंडल भोपाल में। हस्तशिल्प से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं कहाँ मिलेगी हमको? भोपाल में। या तो वो हस्तशिल्प विकास निगम हो गया 1981 वाला भोपाल में, या फिर हस्तशिल्प मंडल की बात की जाए वो भी कहाँ मिलेगा हमें? भोपाल में। एक बार फिर से देख लेते हैं। हैंडलूम संचालनालय 1976 भोपाल, निर्यात निगम 1976 भोपाल में, हस्तशिल्प विकास निगम और हस्तशिल्प मंडल दोनों भोपाल में। आइए अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम उद्योग। अब हमने औद्योगिक संस्थान तो सारे पढ़ लिए हैं। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से उद्योग जो प्रथम बार कहाँ स्थापित हुए थे। लिख लीजिए आप, थोड़ा सा ऐसा मैं बताती जाती हूँ, उस हिसाब से आप लिखते जाइएगा। प्रथम चीनी मिल, प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? जावरा रतलाम में। देखो चीनी मिल, तो चीनी मतलब शुगर, शुगर कहाँ? जावरे लेने, जावरे लेने, कहाँ जाओ? क्या लेने जाओ? चीनी, शुगर, शुगर जावरे लेने, तो चीनी मिल जावरे, चीनी मिल जावरे। और चीनी की प्राइस क्या है? 34 रुपीज़ पर केजी। तो 1934 में स्टैब्लिश हुआ था। चीनी लेने जावरे जो कितने की है? 34 केजी, 34 रुपीज़ पर केजी। प्रथम चीनी मिल जावरा रतलाम 1934 में स्टैब्लिश हुई थी, याद रहेगा। अगला देखते हैं। सूती वस्त्र निगम, प्रथम सूती वस्त्र मिल बुरहानपुर में। देखो पहली बार जब ये स्टैब्लिश हुई थी तो ये असफल सी हो गई थी। तो क्यों असफल हुई? क्योंकि बुरे कपड़े बने होंगे, अच्छा फैब्रिक नहीं बना होगा, तो सूती वस्त्र बुरे बने। बुरहानपुर 1906 में उतना चीज़ें डेवलप नहीं थी, तो इसलिए कपड़े कैसे बने? बुरे बने।
और 1906 में हम क्या कर रहे थे, जब हम भारतीय इतिहास की बात करेंगे तो 1906 में हमारा स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, विदेशी बहिष्कार करो। तो वहाँ से भी हम देख सकते हैं वो किससे रिलेटेड था, खादी का उपयोग करो और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो। तो हम यहाँ से भी याद रख सकते हैं, कपड़े मतलब सूती वस्त्र बुरे बने कब, 1906 में, याद रहेगा। प्रथम सूती वस्त्र मिल बुरहानपुर 1906। अगला देखते हैं, प्रथम सीमेंट फैक्ट्री सीमेंट फैक्ट्री बानमोर मुरैना में। प्रथम सीमेंट बानमोर मुरैना। देखो सीमेंट से क्या बनते हैं, बांध बनते हैं, बांध का थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन क्या कर लो, बान। सीमेंट बांध बांध, तो बानमोर मुरैना। प्रथम सीमेंट फैक्ट्री बानमोर मुरैना 1922-23। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, हर चीज़ को हम कोरिलेशन से याद नहीं रख सकते, कुछ चीज़ें हमें जनरली पढ़ते से याद हो जाती है। अगला देखते हैं, प्रथम कागज मिल नेपानगर बुरहानपुर में। कागज मिल नेपानगर, प्रथम कागज मिल नेपानगर बुरहानपुर 1948 में। अफीम फैक्ट्री, अफीम नीमच, पहली अफीम फैक्ट्री कहाँ लगी थी, नीमच में। प्रथम अफीम फैक्ट्री नीमच 1933। एक बार फिर से देख लेते हैं, पहली चीनी मिल तो चीनी जावरे लेने जो कितने की है, 34 रुपीज़ पर केजी। तो प्रथम चीनी मिल जावरा रतलाम 1934। अगला प्रथम सूती वस्त्र, तो सूती वस्त्र कैसे बने थे, पहले बुरे बने थे, कब, 1906 में। अगला सीमेंट फैक्ट्री, तो सीमेंट से क्या बनता है, बान बनता है, तो बान से बानमोर मुरैना। कागज नेपानगर बुरहानपुर, कागजों में भी कुछ क्वालिटी अच्छी होती है, कुछ बुरे होते हैं, तो नेपानगर कागज फैक्ट्री, कागज मिल नेपानगर बुरहानपुर 1948 में इस्टेब्लिश हुई थी। अगला अफीम फैक्ट्री, अफीम नीमच, थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। अफीम फैक्ट्री नीमच 1933 लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश के फूड पार्क। अब हम देखते हैं फूड पार्क क्या है, फूड पार्क क्यों स्टैब्लिश किए जाते हैं। फूड पार्क एक प्रकार की योजना होती है जिसके तहत हम क्या करते हैं, किसानों का जो हम कृषि से उत्पाद लेते हैं उसका प्रसंस्करण करना, जिससे उस उत्पाद को अधिक समय तक संरक्षित किया जा सके, साथ ही उस उत्पाद की कीमत में भी वृद्धि हो जाए, मूल्यवर्धन हो जाए, और उसको खुदरा विक्रेताओं तक बेचना, जिससे उस कृषि निर्मित उत्पाद को बाजार की व्यवस्था सुलभ हो सके। और जब बाजार की व्यवस्था सुलभ हो जाएगी तो उत्पादन अधिक होगा, मांग बढ़ेगी तो हमें ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा सप्लाई करने के लिए। और अगर किसी चीज़ का सप्लाई हो रहा है मतलब हमारे यहाँ उत्पादन का ज़्यादा निर्यात हो रहा है, और निर्यात हो रहा है मतलब विकास बढ़ रहा है, और विकास बढ़ रहा है तो भारत हम देख ही रहे हैं, भारत निरंतर बदलती हुई या बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में आ रहा है। और ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश भी हम देख रहे औद्योगिक क्षेत्र में निरंतर वृद्धि में है। क्यों? क्योंकि हमने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई विकास योजनाएं चलाई है, जैसे हमने पढ़ा था उद्योग नीति, उद्योग संवर्धन नीति, अनेक क्लस्टर्स, उनमें से एक फूड पार्क है। तो हम देखते हैं, समझ में आया फूड पार्क क्या होता है? तो मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको एक बार। मेगा फूड पार्क, किसानों प्रसंस्करण करता हो, मतलब वो जो हमारे किसानों का जो उत्पादन होता है उसको किसी फैक्ट्री में रखते हैं, उसका प्रसंस्करण करते हैं। जैसे मान लो टमाटर, तो टमाटर हमको कहाँ से मिला? किसानों के खेतों से। फिर हमें टमाटर का अगर सॉस बनाना है, चटनी बनाना है, जो भी बनाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रसंस्करण करना पड़ेगा। तो वो क्या हो गई? द्वितीय क्षेत्र में आ गया, प्रसंस्करण किया। फिर खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाकर कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, मतलब क्या होगा? एक ही जगह चीज़ें हो जाएगी। सपोज हम देखते हैं, ये हमने एक सेंटर ले लिया, ठीक है। अब ये कोई किसान है, ये अपना उत्पाद कहाँ रखेगा? इस एक भंडार गृह में या फिर कोल्ड स्टोरेज में। यहीं इसका क्या हो जाएगा? प्रसंस्करण हो जाएगा, और यहीं से इसको बाजार में डायरेक्ट बेचा जाएगा। तो तीनों एकीकृत हो गए, किसान, प्रसंस्करण करता और खुदरा विक्रेता, ये तीनों इकट्ठे हो गए। और जब तीनों एक साथ हो जाएंगे तो परिवहन शुल्क कम लगेगा, प्लस हमें एक ही जगह सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी, तो उस चीज़ों को ले जाना या उसको वहन करना आसान हो जाएगा।
और बाजार उपलब्ध होगा तो बाजार उपलब्ध से हमारा उत्पादन बढ़ेगा। तो यही चीज़ है, मेगा फूड पार्क को लगाने का उद्देश्य यही है, हमारे उत्पाद की कीमत को बढ़ा के बाजार में बेचना और उसके मांग में वृद्धि कराना। देखते हैं इसका प्रारंभ कब हुआ। 2008-9 में मेगा फूड पार्क का प्रारंभ 2008-9 में हुआ। किसने किया? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा। अब फूड पार्क का मतलब ही क्या होता है? प्रसंस्करण करना। तो प्रसंस्करण कौन करेगा? प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय करेगा। तो मुश्किल रहेगा क्या याद करना? इजी है। और हम देखते हैं कि जब प्रथम बार 2008-9 में खाद्य प्रसंस्करण को लेकर नीति आई थी, तब 44 मेगा फूड पार्क को अनुमति मिली थी स्थापित करने के लिए, पर वर्तमान में 22 मेगा फूड पार्क ही भारत में संचालित है, जिनमें पहला, इसमें कहीं कहीं हम देखते हैं हमें पतंजलि मिलता है और कहीं कहीं हम देखेंगे तो श्रीनी आंध्र प्रदेश वाला मिलेगा। तो ये हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर आता है तो ये पहला मेगा फूड पार्क भारत में कौन सा स्थापित हुआ था, या तो वो हिमाचल प्रदेश वाला पतंजलि हो जाएगा या फिर श्रीनी आंध्र प्रदेश वाला हो जाएगा। और जैसे भारत में अगर कोई चीज़ हुई है तो मध्य प्रदेश में भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, भारत में योजना आई तो प्रदेश में भी उसका लाभ मिलेगा। तो इसी को देखते हुए प्रदेश में भी मेगा फूड पार्क स्थापित किए गए। तो हम देखते हैं आगे कौन कौन से मेगा फूड पार्क स्थापित हुए मध्य प्रदेश में। ये आप लिख लीजिए, मेगा फूड पार्क, इसका प्रारंभ 2008-9 में हुआ था और किसके द्वारा हुआ था? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा। क्या मुश्किल रहेगा याद रखना? नहीं, क्योंकि हमने लॉजिक से पढ़ा है। मेन उद्देश्य क्या है? प्रसंस्करण करना, और प्रसंस्करण तो प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय करेगा। आइए अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश में मेगा फूड पार्क। तो मध्य प्रदेश में पहला मेगा फूड पार्क कौन सा है? इंडस, जो कि कहाँ है? खरगोन में है। कब स्थापित हुआ था? प्रारंभ 2016 में। तो मध्य प्रदेश में पहला मेगा फूड पार्क इंडस, कहाँ? खरगोन में, प्रारंभ 2016 में। अगला देखते हैं दूसरा मेगा फूड पार्क अवंती, देवास में। ये अवंती से उज्जैन मत समझ लेना, अवंती ये देवास में है, वरना इतिहास में पहुंच जाओ और अवंती पुराना नाम उज्जैन तो वहाँ से कोरिलेट कर लो, पर नहीं, ये अवंती कहाँ है? देवास में है। और कब प्रारंभ हुआ था? 2019 में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मेगा फूड पार्क 2008-9 में प्रारंभ हुआ। 44 मेगा फूड पार्क स्वीकृत है, पर भारत में 22 संचालित है, उसमें से 2 मध्य प्रदेश में है। पहला खरगोन में स्थापित किया था इंडस नाम से, जो कि 2016 में प्रारंभ हो गया था, और दूसरा अवंती नाम से देवास में हमने स्थापित किया था, जो कब प्रारंभ हुआ था? 2019 में। लिख लीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। में एमपी के फूड पार्क, जो अन्य फूड पार्क है वो भारत सरकार के थे, मेगा फूड पार्क केंद्र सरकार के थे। अब कुछ फूड पार्क है जो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं, जो हमें याद रखना होता है। पहला मनेरी, मनेरी कहाँ है? मंडला में। मनेरी माँ से मंडला, मनेरी मंडला। अगला कहाँ है? बोरगांव छिंदवाड़ा, बोरगांव छिंदवाड़ा। देखो, बोरवेल करते हैं तो बोरवेल करने के लिए जमीन को छेद करते हैं, तो वहाँ से याद रहेगा बोरवेल या बोरगांव छिंदवाड़ा। अगला मालनपुर भिंड में, मालनपुर कहाँ मिलेगा हमको? भिंड में। अगला निमरानी खरगोन, एक बार थोड़ा सा मैप देख लेना, लोकेशन अगर पता रहेगी तो ये आसानी से याद हो जाएगा, हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला फूड पार्क मनेरी, मंडला, बोरगांव छिंदवाड़ा, मालनपुर भिंड और निमरानी खरगोन में। लिख लीजिए, मनेरी, मंडला, बोरगांव छिंदवाड़ा, मालनपुर भिंड, निमरानी खरगोन। अगले देखते हैं जग्गा खेड़ी कहाँ मिलेगा? मंदसौर में। जग्गा खेड़ी मंदसौर। बावई, जैसे हम पढ़ते माखन नगर, होशंगाबाद, अब वर्तमान नाम नर्मदापुरम। बावई होशंगाबाद
नर्मदापुरम। पिपरिया होशंगाबाद। तो 2 फूड पार्क कहाँ है? होशंगाबाद में। कौन सा? बावई, ये भी होशंगाबाद नर्मदापुरम। पिपरिया होशंगाबाद में, और जग्गाखेड़ी मंदसौर में। तो कुल मिला के 2 मेगा फूड पार्क है और 7 फूड पार्क है। और ये आपको कहाँ भी काम आ सकता है, जब हम 7th यूनिट में पढ़ेंगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, तो वहाँ भी ये हमारे काम का है। और उद्योग है तो हमारे औद्योगिक क्षेत्र में भी काम का है। तो जग्गाखेड़ी मंदसौर, बावई होशंगाबाद या नर्मदापुरम, और पिपरिया नर्मदापुरम होशंगाबाद। अगला देखते हैं। अब हम लोकेशन देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था पहले? मनेरी कहाँ? मंडला। लोकेशन याद रहेगी तो हमें एक मोटा मोटा अंदाज़ा रहेगा कि हमने पूर्व में पढ़ा था या पश्चिम में पढ़ा था या उत्तर साइड पढ़ा था या दक्षिण साइड। तो हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने और ऑप्शन चूज करने में आसानी रहेगी। मनेरी मंडला। बोरगांव छिंदवाड़ा। मालनपुर भिंड। पहले मनेरी। हम अगर शुरू ऊपर से याद करना चाहे तो हम पहले मालनपुर इधर चले, मालनपुर भिंड, फिर इधर आए मनेरी मंडला, फिर इधर चले बोरगांव छिंदवाड़ा, फिर आगे होशंगाबाद में बाबई और पिपरिया। फिर यहाँ से चले हम कहाँ? खरगोन में निमरानी। फिर खरगोन के बाद कहाँ गए? मंदसौर जग्गाखेड़ी। एक बार फिर से देख लीजिए, मालनपुर भिंड, फिर कहाँ गए? मंडला में। ऊपर से सीधा नीचे जंप कर गए मालनपुर भिंड से मनेरी मंडला। फिर मनेरी से कहाँ चले? छिंदवाड़ा में। बोरगांव देखा हमने। फिर हम गए होशंगाबाद में, पिपरिया देखा हमने और बाबई देखा। फिर हम कहाँ गए? खरगोन में क्या था? निमरानी। और फिर आखिरी में जग्गाखेड़ी मंदसौर में। आइए अगला देखते हैं। ये समझ लो एक बार अच्छे से। औद्योगिक कॉम्प्लेक्स, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है मध्य प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए, तो हम लिख सकते हैं औद्योगिक नीति, औद्योगिक संवर्धन नीति, पंचवर्षीय योजना में क्या क्या प्रयास हुए, उसके साथ मेगा फूड पार्कों की स्थापना की गई, फूड क्लस्टर की स्थापना की गई, औद्योगिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई, क्लस्टर की स्थापना की गई, अप्रैल पार्क की स्थापना की गई। और इस सबको मिला जुला के हम हमारा एक मेंस में आंसर बना देंगे। तो जो हम प्री में अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक्स क्लियर करेंगे, फैक्ट क्लियर करेंगे, तो मेंस में हमें आंसर लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे आपका पूरा मेंस का बैकग्राउंड कवर हो जाएगा। देखते हैं अगला, औद्योगिक कॉम्प्लेक्स। पहले तो देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक वाली मोस्ट ऑफ चीज़ें कहाँ हम ऐसा याद रख सकते हैं? जनसंख्या सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ रही है? इंदौर में। तो इंदौर में बढ़ रही है मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का भी उपभोग बढ़ेगा। ये जस्ट याद रखने के लिए। जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे जनसंख्या तो सबसे ज़्यादा वृद्धि इंदौर में ही हुई है, ये तो ट्रू फैक्ट है। और अगर जनसंख्या वृद्धि हुई है तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का भी उपभोग बढ़ा है, और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का उपभोग बढ़ा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर। ईजी है। लेदर कॉम्प्लेक्स, लेदर चमड़ा हम कहाँ देखते हैं? देवास में देखते हैं। तो लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ हो जाएगा? देवास में हो जाएगा। जो चीज़ जहाँ की पॉपुलर है या जहाँ की क्वांटिटी में ज़्यादा है या क्वालिटी में ज़्यादा है, वहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स बना देंगे। तो लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ हो गया? देवास में हो गया। एग्रो कॉम्प्लेक्स, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर वाला, कृषि कॉम्प्लेक्स या एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में। एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा, एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में एग्रो कॉम्प्लेक्स। अगला एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ है? इंदौर में। जैसे हम देख रहे हैं पिछले 6 साल से मध्य प्रदेश स्वच्छता में प्रथम स्थान पे रहा। तो स्वच्छता के हिसाब वायु भी स्वच्छ होगी आगे। वायु मतलब एयर, कहीं भी हम कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। हमारा मेन उद्देश्य क्या, याद करना प्री के फैक्ट को, तो हमने ऐसे कोरिलेट कर लिया। एयर कार्गो इंदौर में, एयर कार्गो इंदौर में। फिर से देख लेता हूँ एक बार। इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ सबसे ज़्यादा कंज्यूम होगी? इंदौर में। वायु कहाँ की सबसे अच्छी है? एयर, इंदौर की। तो एयर कॉम्प्लेक्स इंदौर में। लेदर चमड़ा कहाँ का? देवास का। जहाँ का चमड़ा वहाँ का कॉम्प्लेक्स। चमड़ा देवास का, लेदर देवास का। एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा, एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा। और एयर कार्गो तो इंदौर में देख ही चुके हैं, लिख लीजिए। आगे देखते हैं। स्टेनलेस
स्टेनलेस स्टील, कहाँ? सागर में। स्टेनलेस स्टील सागर में। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सतना, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सतना में। स्टेनलेस स्टील सागर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सतना। देखो, अगर हमें स्पोर्ट्समैन बनना है, इसको याद करने का तरीका बताती हूँ। स्पोर्ट्समैन को ये तो उसको बहुत सतना पड़ता है, सताना पड़ता है, तब जाके वो एक प्रॉपर, एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बनता है। जैसे हमारे नीरज चोपड़ा हुए, विवेक सागर हुए, सोनू गोवलकर हुए, इन्होंने पहले बहुत सता होगा, तभी जाके ये स्पोर्ट्स में चैम्पियन बने। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स याद रहेगा सतना। स्पोर्ट्स में क्या करना पड़ता है? हमें बहुत तलना पड़ता है, सतना पड़ता है, सताना पड़ता है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सतना। और स्टेनलेस स्टील सागर, स्टेनलेस स्टील सागर। रेडीमेड, जहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे वहाँ ज़्यादा रेडीमेड कपड़े वपड़े यूज़ होंगे। इंदौर में देखो, जनसंख्या ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ज़्यादा, कपड़ों का कॉम्प्लेक्स ज़्यादा, रेडीमेड कपड़ों का कॉम्प्लेक्स ज़्यादा। इंदौर में गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये भी कहाँ होगा? इंदौर में। गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन इंदौर में। जेम्स ज्वेलरी इंदौर। जो प्रीसियस चीज़ें, आप लोग भी इंदौर में रह के पढ़ रहे हो, ये भी एक, आप लोग भी प्रीसियस ही हो अपने पेरेंट्स के, फिर भी आप इंदौर में रह के पढ़ रहे हो। और प्रीसियस चीज़ों में सबसे ज़्यादा आजकल क्या चल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें प्रीसियस होती है, रेडीमेड कपड़े प्रीसियस होते हैं, गोल्ड प्रीसियस होता है, जेम्स ज्वेलरी प्रीसियस होता है। और प्रीसियस चीज़ें कहाँ हैं? इंदौर में। याद रहेगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स के लिए सतना पड़ता है, तो सतना। और स्टेनलेस स्टील सागर। आइए अगला देखते हैं, लिख लिया? ये लिख लो। स्टेनलेस स्टील सागर में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सतना में, रेडीमेड इंदौर में, गोल्ड एक्सपोर्ट इंदौर, और जेम्स ज्वेलरी इंदौर में। अगला शुरू करें। एग्रो टेक्सटाइल, अब हमने देखा था एग्रो, पहले भी हम देख चुके हैं। एग्रो टेक्सटाइल छिंदवाड़ा में, एग्रो छिंदवाड़ा में। फार्मा पार्क, फार्मा मतलब दवाइयों वाला, तो फार्मा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा हमको? बेटमा धार में। फार्मा पार्क बेटमा धार। प्लास्टिक पार्क, प्लास्टिक तामोट रायसेन में। प्लास्टिक रायसेन, तामोट रायसेन में। हैंडलूम पार्क, हैंडलूम अशोकनगर, हैंडलूम पार्क अशोकनगर। और एग्रो प्लास्टिक अशोकनगर। हैंडलूम देखेंगे तो कहाँ मिलेगा हमको? अशोकनगर में। ऐसा याद रख लेना, अशोक के हैंड, हैंड किसके? अशोक के। हैंड किसके हुए? अशोक के। तो याद रहेगा हैंडलूम अशोकनगर, एग्रो प्लास्टिक अशोकनगर। और प्लास्टिक की बात करेंगे तो तामोट रायसेन में, और एग्रो प्लास्टिक की अगर बात की तो अशोकनगर में। अग्रो या एग्रो, ऐसे एग्रो एग्रो, अशोक ऐसे अशोक, ऐसे एग्रो अग्रो, जैसे भी आपको कोरिलेट करके याद करना हो। एग्रो अग्रो अशोकनगर, और नॉर्मल प्लास्टिक पार्क तामोट रायसेन में। एग्रो टेक्सटाइल छिंदवाड़ा में, और फार्मा बेटमा धार में। लिख लीजिए। अगला शुरू करते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण, जो कि हमारा मुख्य एक टॉपिक है। अभी तक तो हमने तथ्य आधारित चीज़ें पढ़ी है, अब हम मेन चीज़ देखते हैं कि हमारे यहाँ किस किस प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। पहला तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है, हम चीज़ें बिना पढ़े भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्या है? कृषि। तो कृषि है, कृषि का उत्पाद है, तो उससे उद्योग आसानी से लगा सकते हैं। तो क्या हुआ? कृषि उद्योग। फिर वन, वनों में तो मध्य प्रदेश का नाम अग्रणी रहा है हमेशा से, तो वन बहुत ज़्यादा है, तो वनों के आधारित उद्योग भी हो जाएंगे हमारे पास बहुत ज़्यादा। फिर खनिज, हम देखते हैं हमारा पूर्वी साइड अधिकांशतः खनिज से भरा हुआ है, तो खनिज के उद्योग हो गए हमारे पास। फिर हमने क्या देखा? सरकारों ने, अब हमारे पास कच्चा मटेरियल के रूप में कृषि के उत्पाद है, वन के उत्पाद है, खनिज के उत्पाद है, तो सरकार भी इंटरेस्ट लेगी उद्यम स्थापित करने के लिए। तो सरकार ने जो उद्योग लगाए उनके आधार पर उद्योग देखेंगे। और उसके बाद जैसे हम देख ही रहे, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हो रही है, अभी जो 7वें नंबर की हुई 2023 में, 2007 से ये शुरू हुई थी होना, 2006-07 से, एक बार हम देख लेंगे। तो हो रही है, तो मतलब विदेशी निवेश का आकर्षण का केंद्र बन रहा है। और अगर विदेशी आकर्षण का केंद्र बना, तो अगर उन्हें कुछ प्रॉफिट लायक चीज़ दिखेगी, लाभदायक चीज़ दिखेगी,
तो वो आके निवेश करेंगे, और निवेश करेंगे, उन्होंने काफ़ी निवेश किया भी है, तो हम वो भी देखेंगे कि उन्होंने किस किस क्षेत्र में विदेशियों का निवेश रहा, किस उद्योग में विदेशी निवेश के आधार पर, या वो सहयोग पार्टनरशिप भारत सरकार या केंद्र सरकार या विदेशी सहयोग, तीनों के सहयोग के साथ कौन कौन से उद्योग स्थापित हुए, उनको हम आगे अच्छे से देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि से हमें क्या क्या मिलता है? वस्त्र, पहले तो हो गया वस्त्र उद्योग, वस्त्र, रेशा, कपास कृषि से मिलेगा, तभी तो हम अब वस्त्र के उद्योग लगा पाएंगे। अगला चीनी, चीनी कहाँ से मिलेगी हमको? गन्ने से, और गन्ना कहाँ लगाएंगे? खेत में लगाएंगे। चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, फिर इसमें भी देखेंगे रेशम वस्त्र, सूती वस्त्र, ये सब चीज़ें कहाँ आ जाएगी? हमारी कृषि में। जो जो कृषि से उत्पाद मिलता है उसके आधार पे हमने जो जो इंडस्ट्री लगाई, कहाँ आ जाएगी? कृषि में। खनिज में, खनिज में हम देखेंगे तांबा आधारित उद्योग, फायर क्ले वाले उद्योग कहाँ कहाँ है, क्ले वाले उद्योग कहाँ कहाँ है, फिर हम देखेंगे हीरा उद्योग कहाँ है? पन्ना में। इस प्रकार से वन में तेंदुपत्ता, ये देखेंगे, लकड़ी चीरने का कारखाना देखेंगे, सब चीज़ें। और सरकार के उपक्रम में देखेंगे सरकार ने क्या क्या उद्यम स्थापित किए। और विदेशी सहायता से भिंड वाला, मालनपुर वाला, उसके बाद आगासोद बीना में ऑयल रिफाइनरी, तामोट प्लास्टिक पार्क, ये सब हम आगे देखेंगे। इतना समझ में आया? उद्योगों का वर्गीकरण किन किन आधार पर? कृषि आधार पर, खनिज, वन, सरकार के कौन कौन से उपक्रम है, इसमें हम देखेंगे राज्य सरकार के उपक्रम और केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के, और विदेशी सहायता के तो फिर हम आगे देख ही लेंगे। आप बना लीजिए ऐसा चार्ट। अगला शुरू करते हैं। कृषि आधारित उद्योग, क्योंकि हमारी प्राथमिकता, हमारी माता, हमारे जीवन का आधार कृषि है, तो शुरू भी हम कृषि से करते हैं। कृषि आधारित उद्योग, इसमें पहले हम एक फैक्ट देखते हैं, क्योंकि हमारी पीएससी की आदत रही है तथ्यात्मक प्रश्नों का चयन अधिक करना। तो देखते हैं कृषि उद्योग विकास निगम, क्यों उद्योग लगा रहे तो उसको विकास करने वाला कोई निगम भी होगा, तो कृषि उद्योग विकास निगम 21 मार्च 1969 कब हुआ था? कृषि उद्योग विकास निगम 21 मार्च 1969। अब देखते हैं पहला चीनी उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में हम पहला उद्योग देखेंगे चीनी उद्योग। देखेंगे वर्तमान में कितनी 27 शुगर मिल कार्यरत है, पर हमें 27 के 27 तो याद करनी नहीं है, हम जो फेमस है, जो काम किए, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कि जो अपने आप में विशेषता रखते हैं, उन्हीं को याद करेंगे। पहली कौन सी थी? हमने पढ़ा था जावरा शुगर मिल। जावरे चीनी लेने जाओ, कहाँ जाओ? रतलाम जावरा। कितने रुपए की थी? 34 रुपीज़ पर केजी। तो पहले शुगर मिल जावरा रतलाम में 1934 में स्टैब्लिश हुई थी। अगला देखते हैं भोपाल शुगर मिल। तो भोपाल, नाम भोपाल है पर है कहाँ? सीहोर में। भोपाल शुगर मिल सीहोर में, कंफ्यूज मत होना, भोपाल से भोपाल मत लगाना। भोपाल शुगर मिल सीहोर में। अगला देखते हैं, इसमें देखते हैं हम पहले यहाँ से शुरू करते हैं। जो हमारी पहली थी, तो हमें याद रहेगा हमने पहले क्या पढ़ा था, वही पहली जो पहले पढ़ेंगे। जावरा शुगर मिल रतलाम में। रतलाम कहाँ आता है? पश्चिमी मध्य प्रदेश में आता है, पश्चिमी मालवा प्रदेश में आता है। जावरा में पहले शुगर मिल। फिर देखते हैं हम मंदसौर में कौन सी शुगर मिल है? अब रतलाम के पास ही मंदसौर है, तो थोड़ा ऊपर जंप करके मंदसौर चले गए। मंदसौर में जीवाजीराव। मंदसौर में जीवाजीराव शुगर मिल। पहली शुगर मिल जावरा रतलाम, फिर मंदसौर में जीवाजीराव शुगर मिल, फिर मुरैना चले गए ऊपर। ऐसा हम सीक्वेंस से चलता है। मुरैना में केलारस। अब अगर इसको याद रखना है, केलारस ध्यान आ गया, पर ये नहीं पता है कहाँ है, मुरैना में। तो देखो केलारस और मुरैना दोनों में क्या कॉमन है? दो मात्रा कॉमन है, तो उससे आप आसानी से देख पाओगे। अगर केलारस याद आ गया तो आप वो कर पाओगे, क्लिक कर पाओगे मुरैना, और अगर मुरैना ऑप्शन में आ गए तो आप क्लिक कर पाओगे केलारस, आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा। अगला देखते हैं डबरा शुगर मिल। तो डबरा कहाँ है? ग्वालियर में। डबरा ग्वालियर में।
और दतिया में माँ पीताम्बरा। तो माँ पीताम्बरा पीठ हम जनरली पढ़ते ही है धार्मिक पर्यटन स्थलों में, पीताम्बरा पीठ। तो पीताम्बरा कहाँ है? दतिया में। तो पीताम्बरा पीठ शुगर मिल भी कहाँ हो जाएगी? दतिया में हो जाएगी। एक बार फिर से देख लो, जावरा शुगर मिल रतलाम, जीवाजी राव मंदसौर में, फिर कहाँ गए? मुरैना, केलारस। मुरैना में भी 2 मात्रा, केलारस में भी 2 मात्रा। पीताम्बरा दतिया, माँ पीताम्बरा पीठ कहाँ है? दतिया में है। तो कहाँ चले गए? दतिया में। डबरा ग्वालियर, ग्वालियर में डबरा शुगर मिल। डबरा शुगर मिल कहाँ आएगी? ग्वालियर में। फिर देखते हैं, हमने देखी थी भोपाल शुगर मिल। भोपाल शुगर मिल सीहोर में। भोपाल सीहोर में। भोपाल शुगर मिल सीहोर में। सीहोर में भोपाल शुगर मिल। और देवास में कौन सी है? बरलई। बरलई शुगर मिल जो प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल है। तो प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल बरलई कहाँ है? देवास में। बरलई शुगर मिल देवास में। आ गया समझ में? चलिए ठीक है, धन्यवाद साथियों। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे आप बने रहेंगे अगले सेशन में।